ये मेरे शहीद भाई अब्बास की तलवार है। बहुत अरसे से मुहाफिज हूं इस तलवार की नामूस का। भरोसा है मुझे आप पे। मैं इस तलवार की नामूस आपके हवाले करता हूं आलिशार साहब। क्या उस्मान सही कह रहा है कालानोस? इसका मतलब बाजार पे हमला तुमने किया था? हमने नहीं। जो हमारे हाकिम का भी कातिल है, राहिब यानिस। ये तुम क्या कह रहे हो कालानोस? आका यानीस एक मुकद्दस इंसान है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? ये हमारा अंदरूनी मामला है शहजादी, और इसे हम हल कर लेंगे। घुमाओ नहीं, तुम तीनों मुलव्विस हो इसमें। हम उस्मान साहब पर लगाए गए तमाम इल्जामात वापस ले रहे हैं। मैंने बाला खातून का इलाज लिया और यानिस को जिंदान में डाल दिया। आज रात उससे पूछगछ करके कल मैं उसे लटका दूंगा। ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सब कातिल हो मेरे बेटे के। आपके बेटे अब्बास को भी यानिस ने कत्ल किया। अफसोस है मुझे। मैं आप सबको कल सजाए मौत के मौके पर दावत देता हूं। आप सब देखेंगे यानिस की मौत अपनी आंखों से। शहजादी बेगुनाह है। अगर तुम जंग नहीं चाहते तो अभी के अभी शहजादी को रिहा कर दो। हरगिज़ नहीं करूंगा मैं। उस्मान, बस करो। बाजार पर हमला करने वाले और अब्बास के कातिल का पता चल गया है। बाला खातून भी कालानोस की बदौलत ठीक हो जाएंगी। उस्मान, तुम और क्या चाहते हो? अदल और इंसाफ। आराम से नहीं बैठूंगा जब तक इंसाफ ना हो जाए। योर्गो बोलस के साथ जो अमन और तिजारती मुआहदा आप करने वाले थे, मैं उस मुआहदे को पूरा करूंगा। मैं इस मसले का हल चाहता हूं आलिशार साहब, वरना इस सरजमीन पर बहुत से बहादुर खो देंगे हम, यकीन करें आप। या शाफी, या शाफी। या शाफी, या शाफी, या शाफी, या शाफी, या शाफी। बाबा, बेटी, बाला, शुक्र है अल्लाह का होश आ गया। शुक्र है।
अल्लाह तेरा शुक्र। तेरा शुक्र अल्लाह। शुक्र है मेरे अल्लाह, शुक्र है मेरे रब। अब तुम यहां से जा सकते हो कालानोस। मैं अब मजीद दुश्मनी नहीं चाहता, वरना इसकी कीमत चुकाना होगी सबको। कमांडर शहजादी सोफिया और कमांडर कालानोस को कले ले जाओ। अगर इनके साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबके सर कलम कर दूंगा। जैसा आप कहें हुजूर। ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बेटे के कातिल को इस खेमे से इस तरह हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। उस्मान, उस्मान, बस करो। तुम सल्जूकियों को हमारे कबीले का दुश्मन बना दोगे। बस करो। हर वक्त मेरी नजर रहेगी तुम दोनों पर कालानोस। अभी बहुत सा हिसाब बाकी है। बामसी साहब, कल यानी इसकी सजाए मौत देखने हम सब साथ जाएंगे। यानिस को कल जब सजाए मौत होगी तो तुम मानोगे कि मैं ठीक था। ए मेरे खुदा, तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैंने पूरी जिंदगी तेरी बादशाही के लिए काम किया। मुझे माफ करना, मैं सोफिया को उन्हें नहीं दे सकता था। मेरे दर्द को मिटा दे, मेरी रूह को इस दर्द से निजात दे। मेरे गुनाह जो मैंने जानबूझकर किए ए रब, या अनजाने में जो भी गलतियां की, उन्हें माफ कर दे ए रब। मदद कर,
हमारी मदद कर या रब, हम पर रहम कर और हिफाजत कर। बस दोरसून, हिम्मत से काम लो। तुम्हारा ये दर्द जल्द खत्म हो जाएगा। अल्लाह की रजा से तुम ठीक हो जाओगे। सीने पे लगे जख्मों का दर्द मेरे दिल पे लगे जख्मों से कम है शेख। क्या है तुम्हारे दिल में, बताओगे मुझे? आसमान को देखते हैं तो दूर लगता है, जमीन बहुत सख्त लगती है। हम जिस सूरत हाल में हैं इससे कैसे निकलेंगे? बाजार पर हमला हुआ, हमारे बहुत से साथी शहीद हो गए। क्या उन काफिरों ने तुम्हारे सब्र पर भी वार किया है दोरसून? जो जमीन को बिछोना बना सकता है, आसमान को ओढ़ना बना सकता है, वो जरूर इसका कोई हल निकालेगा। नहीं, लेटे रहो, लेटे रहो। ऐसा ही है जनाब, ऐसा ही है। हमारी दुकानें बर्बाद हो गईं, सब कुछ लुट गया। ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। ताबतोक में हमने जो बात की थी, दरवेश यूनुस ने क्या कहा था जानते हो? हर लम्हे हम दोबारा पैदा होंगे, हमें कोई थका नहीं सकता। जिस बूढ़े दरवेश को तुमने ये तोहफा दिया था, दरवेश नहीं था, यानीस था। रसूल अल्लाह ने जिनका बताया था आ गए वो। आखिरी जमाने की निशानियां जाहिर हो गईं। जो लोग दरअसल अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते, वो गुनाहगार जाहिर हो गए। लेकिन हम अपने दावे से कभी पीछे नहीं हटेंगे।
तुम्हारी दस्तकारी छोड़कर नहीं आ सका मैं वहां। मैंने इनकी मोहब्बत के बारे में सोचा और मुझे बहुत तसल्ली मिली। अगर मैं राख भी हो जाती तो भी हम ना होता। अब तुम आ गई हो, अपनी जिंदगी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा बाला खातून। अगर वाकई ऐसा है तो मेरे बाबा से मेरा हाथ मांग ले। अगर तो तुम्हारी इजाजत है तो फिर मैं तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। मैं इजाजत चाहूंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं उस्मान भाई? आ जाओ कोनूर। खैरियत क्या हुआ? क्या है? दुंदार साहब ने न सिर्फ हमारे सिपाहियों को कैद कर लिया है, बल्कि उन्होंने उनकी तलवारें लेकर उन्हें बरतरफ कर दिया। दुंदार साहब से हिसाब लेने का वक्त आ गया है। तो अब जबकि हमने इन मुसीबतों से छुटकारा पा लिया है, तो अब कबीले को देखने का वक्त है। हम बहुत दिनों से तिजारत पर बात नहीं कर सके। नए बाजार को ठीक किया जाएगा, नए कालीन बनाने होंगे, काफी काम है करने वाले। इसकी फिक्र आप ना करें, कई खवातीन इसको संभाल लेंगी। जब दुकानें दोबारा बनेंगी तो कई ताजरों के पास सबसे बेहतरीन मवाद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हमने तमाम परेशानियों से निजात हासिल कर ली है। बाकी मामलात का इन्हिसार हमारी कोशिशों पर है चाचा जान। नहीं भतीजे, नहीं, तमाम परेशानियों से निजात नहीं मिली। उस्मान का और मेरा हिसाब अभी बाकी है। जैसा कि वो अपनी रफ्तार से भी आगे निकल चुका है। इस कबीले को
उस्मान की गलतियों की भेंट नहीं चढ़ा सकता, और यही मेरा इरादा है कुंदूस। मुझे हैरत है, काफी कुछ बुरा हुआ। क्या अपने चाचा को बताने के लिए उसके पास कोई वजाहत, कोई बात नहीं? बहुत सी बातें अभी करना बाकी हैं। आपने जो किया दोनदार साहब, उसका हिसाब चाहिए। आपने मेरे सिपाहियों को जिंदान में डाल दिया। मैं जरूर दूंगा सिपाहियों का हिसाब उस्मान, लेकिन तुम्हें पहले बहादुर का हिसाब देना होगा। बहादुर से हिसाब लेने पर आता तुझे अभी तक जिंदा ना होता। अब मेरे सिपाहियों को रिहा किया जाए, वरना क्या करोगे उस्मान? बोलो, बताओ। बहादुर से हिसाब पूरा करूंगा इसकी गद्दारी का। चाचा जान, कालानूस की बात सुनी थी ना? उस्मान हक पर है, सिपाहियों को रिहा करना होगा। कुंदूस, मेरे और उस्मान के बीच में मत आओ। ये अब्बास के कातिलों से इंतकाम लेना चाहता है, लेकिन मेरे बेटे का खून अभी भी खेमे की चौखट पर है। गद्दारी की कीमत चुकाई है इसने। उस्मान, चाचा जान, बहुत हो गया, अब बस करें आप लोग। उस्मान, देखो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। मतलब कुंदूस भी शामिल था, तो तुम कह रहे हो कि हमें भी छुरा घोंप दोगे? हम खून को खून से साफ करते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? चचा, अगर आपको खून चाहिए तो लीजिए। मैं जानती थी कि तुम मुझसे कभी धोखा नहीं करोगे। तुम्हें बचाने का और कोई रास्ता नहीं था सोफिया। यानी वो सब झूठ था? हमारे पास बड़े नजरियात हैं जो हमें आपस में जोड़े रखते हैं। सिर्फ नजरियात ही नहीं है, तो वो सजाए मौत, कालानोस ने सजाए मौत की बात की थी। क्या आप ऐसा चाहते हैं? हाँ बेटी, बिल्कुल। मुझे उस्मान और दिगर के सामने फांसी देना होगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उन्हें इनसे पहले मुझे मारना होगा। हमें मार्गरेट कनीसा में सबसे पहले ये सिखाया जाता है, आप मरे बगैर कभी जिंदा नहीं हो सकते।
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो खुद के साथ? तुम्हें क्या हुआ है आइकुल? आपने उस्मान को देखा नहीं क्या? खुद को खंजर मार लिया। क्या तुम्हारी जरा भी कोई इज्जत है? क्या तुम्हें कोई शर्म है? तुम सरदार दुंदार की बेटी आइकुल खातून हो। आखिर क्यों रो रही हो तुम? अपने आप को संभालो। वालिदा, अगर तुम ऐसे रोती रही तो मुझे वालिदा मत कहना। वालिदा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं उस्मान के लिए रो रही हो तुम, जिसने तुम्हारे भाई का खून बहाया, जिसने तुम्हारे बाबा की बात नहीं सुनी। बस उस्मान के लिए रो रही हो तुम आइकुल? इस खेमे से निकलो और बाहर जाके देखो, पूरा कबीला उसका साथ दे रहा है। अपनी चचा और तुम्हारे बाबा के खिलाफ जा रहा है उस्मान, और तुम्हें उसके लिए रोना आ रहा है। वालिदा, उस्मान। खामोश हो जाओ तुम काई खातून हो। ये सब करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी बात सुनो। देखो बेटी, तुम्हें यहाँ के एक ताकतवर आदमी से शादी करनी है। तुम ताकतवर सरदार से शादी करके अपने बाबा को मजबूत करोगे। तुम्हें काम सरदार या उसके बेटे से नहीं, बल्कि संजाक सरदार आलिशार साहब से शादी करोगी। वालिदा, मर जाऊंगी लेकिन उससे जो कहना था वो कह दिया तुमसे आइकुल। कुछ नहीं सुनना अब। मैंने जो कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मेरे लिए मर गई तुम। उस्मान साहब बहादुर इंसान साबित हुए। बिल्कुल मोहतरम शेख, अगर वो ना होते तो ना बाला जिंदा होती और ना ही दूर सुन। दिलों में ईमान और बहादुरी डालने वाला अल्लाह है। जहां तक उस्मान की बात है, फिलहाल अभी वो बिल्कुल कच्चा है। उसे तरबियत की आग में अच्छी तरह गर्म करके और चोट लगाकर पानी में डाला जाए तो वो एक तलवार बन जाएगी, तेज धार। अगर उसकी सही तरबियत नहीं होती तो वो एक टुकड़ा है लोहे का। उस्मान, उस्मान बेटा, ये क्या हुआ? खुद सजा दी है मैंने अपने आप को। फिक्र करने की कोई बात नहीं। क्या खंजर खुद ही मारा है? खंजर मेरे सीने में उतरा, लेकिन खून दुंदार साहब का बहा है। मत भूलो ये कि जख्म तो भर जाते हैं हमेशा, कीने के जख्म कभी भी नहीं भरते। आप यहां आराम कीजिए, मैं सिपाहियों के खेमे में रहूंगा। ठीक है उस्मान बेटा, ठीक है। जाओ जख्म साफ करो अपना। मैं आग जलाता हूं, हमें इसे दागना होगा।